आज हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज शाइलॉक हेट एंटोनियो? शाइलॉक एंटोनियो से नफरत क्यों करता था? आंसर है, शाइलॉक हेट्स एंटोनियो बिकॉज ही गिव्स मनी टू डिस्ट्रेस पीपल एंड डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट फॉर द मनी ही लेंड्स। शाइलॉक एंटोनियो से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वह लोगों को पैसे उधार देता था। जब लोग मुसीबत डिस्ट्रेस मतलब मुसीबत में होते थे तो लोगों को पैसे उधार दे देता था और उसके बदले डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, और उसके ऊपर वो कोई भी उन पैसों के ऊपर चार्ज नहीं लेता था, जो भी पैसे वो उनको उधार देता था। शाइलॉक ए हार्ड हार्टेड मैन, शाइलॉक जो था वो इससे उल्ट था, वो बड़े सख्त दिल वाला इंसान था। पेज विद ग्रेट सिविलिटी फॉर द मनी ही लेंड्स, वो जो पैसे लोगों को उधार देता था उसके ऊपर वो काफी सारा इंटरेस्ट लेता था उस पैसे के ऊपर। सिंस एंटोनियो जीनियस, सिंस एंटोनियो जो एक अच्छा इंसान था दिल से, ही अर्न्स ए लॉट ऑफ शाइलॉक्स हेटेड, इस वजह से उसने वो शाइलॉक का नफरत का पात्र बन चुका था और शाइलॉक उसे नफरत करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज एंटोनियो हेल्प बेसिनियो? एंटोनियो किस तरह अपने फ्रेंड जो उसका था बेसिनियो उसकी मदद करता है? आंसर है, बेसिनियो वांट्स टू ट्रैवल टू बेलमोंट टू ऑफर ए रिच एंड लवली गर्ल नेम्ड पोर्शिया। बेसिनियो जो था वो बेलमोंट जाना चाहता था क्योंकि वो वहां पे जाके एक अमीर और सुंदर लड़की जिसका नाम पोर्शिया था उसको वो प्रपोज करना चाहता था। However, he has no money to make himself as rich and important as her other followers. वो इतना अमीर नहीं था, वो अपने आप को अमीर दिखाना चाहता था जैसे कि बाकी जो भी लोग उसको प्रपोज करने के लिए आ रहे थे पोर्शिया को, वो दिखाना चाहता कि मैं भी इतना ही रिच हूँ, तुम मुझे भी पसंद कर सकती हो। He goes to Antonio for money borrowing, इसलिए वो थोड़े से पैसों के लिए वो एंटोनियो के पास जाता है और उसको कहता है मुझे 3000 ducats पैसे उधार दे दो। एंटोनियो हैज नो मनी दिस टाइम, एंटोनियो के पास इस वक्त कोई भी पैसा नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू बोरो द मनी फ्रॉम एन ओल्ड जून नेम्ड शाइलॉक फॉर बेसिनियो, इसलिए वो क्या करता है, जो शाइलॉक था जो उससे नफरत करता है उसके पास चला जाता है और उसको बोलता है मुझे मेरे पैसे उधार दे दो। शाइलॉक lends the money to Antonio on the condition that if he does not repay the money by a certain day, he will forfeit a pound of flesh as a penalty to be cut out of any part of his body that Shylock desires. अब शाइलॉक कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा मगर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर तुम वो पैसे मुझे वापस नहीं, अगर he does not repay the money, अगर तुम मुझे वो पैसे वापस नहीं दोगे तो तुम क्या करोगे, मुझे उसके बदले फॉरफिट होता है, उसके बदले 1 पाउंड ऑफ फ्लैश दोगे अपनी बॉडी से काट कर एज ए पेनल्टी, कि मैं किसी भी बॉडी पार्ट से तुम्हारी फ्लैश मांग सकता हूँ 1 पाउंड फ्लैश। तो इस तरह से एंटोनियो अपने फ्रेंड बेसिनियो की हेल्प करता है शाइलॉक से पैसे लेके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज शाइलॉक फील व्हेन एंटोनियो आस्क्स फॉर सम मनी? शाइलॉक की क्या फील करता है जब एंटोनियो उसके पास पैसे लेने के लिए आता है, उसको बोलता है कुछ पैसे मुझे उधार दे दो। व्हाई ही इज इंटरेस्टेड टू पे द रिक्वायर्ड सम, और वो क्यों इंटरेस्ट दिखाता है उसको वो पैसे देने में? आंसर है, व्हेन एंटोनियो आस्क्स शाइलॉक टू बोरो हिम सम मनी, जब एंटोनियो शाइलॉक को बोलता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ही इज डिलाइटेड, डिलाइटेड तो खुश होना, हैप्पी का ही अपोजिट वर्ड है, सिनोनिम्स ही है डिलाइटेड, हैप्पी को डिलाइटेड बोलते हैं, ठीक है। वो बड़ा खुश हो जाता है। He thinks he will feed the old gug if he can catch him on the hip. वो कहता अब तो सोचता है कि उसकी गर्दन मेरे हाथों में आ गई, अब मैं इसको अच्छी तरह से इससे बदला लूंगा। शाइलॉक रिमाइंड्स एंटोनियो ऑफ हिज इंसल्ट्स एट द हैंड्स ऑफ हिम। अब शाइलॉक एंटोनियो को सब चीजें याद करवाता है जो वो इंसल्ट करता था, उसको बोलता था तुम कुत्ते हो, तुम लोगों से पैसे ऐसे पैसे इंटरेस्ट फालतू लेते हो, वो सब चीजें जो भी बोलता था एंटोनियो, शाइलॉक उसे बदला लेना चाहता था। शाइलॉक फाइंड्स एन ऑप्शन टू विंडिकेट एंटोनियो बाय पेइंग हिम द मनी फॉर एनी इंटरेस्ट। वो अब उससे बदला लेने के लिए वो एंटोनियो को पैसे देना चाहता था। He nevertheless makes him sign a bond that if he does not repay the money by a certain day, अब वो उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेता है कि अगर तुम मुझे पैसे जो भी तुम डे डिसाइड करोगे नहीं दोगे, वापस नहीं दोगे, तो he does forfeit a pound of flesh to be cut off any part of his body. फॉरफिट बताया जैसे आपको पहले भी बदला लेना, तो वो कहता है कि मैं उसके बदले तुमसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश तुम्हारी किसी भी बॉडी पार्ट से काट लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज बेसिनियो मैरी पोर्शिया? बेसिनियो किस तरह से पोर्शिया से शादी कर लेता है?
आंसर है वेसिनियो लव्स पोर्शिया। वेसिनियो जो है प्यार करता था पोर्शिया से। हाउएवर ही फील्स फ्राइटेंड टू प्रपोज हर, बट वो डरता था उसको प्रपोज करने के लिए। ही नीड सम मनी टू लुक एज रिच एंड इम्पोर्टेंट एज अदर फॉलोअर्स। वो दिखाना चाहता था, वो चाहता था कि उसके पास थोड़े से पैसे हो और वो भी इतना ही अमीर दिखे जैसे कि उसके अदर फॉलोअर्स हैं। ही इज गोइंग टू एंटीनियोस टू गेट द मनी, इसलिए वो एंटीनियो जो उसका फ्रेंड था उसके पास जाता है और उसको कहता है मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। एंटीनियो हैज दिस टाइम नो कैश एट हैंड। एंटीनियो के पास इस वक्त कोई भी पैसे नहीं थे। ही अप्रोचेस एन ओल्ड ज्यू शाइलॉक फॉर द मनी, इसलिए वो जो ओल्ड ज्यू था शाइलॉक उसके पास जाता है पैसे के लिए। शाइलॉक गिव्स हिम द मनी ऑन ए सीरियस कंडीशन दैट he must forfeit his pound of flesh as a penalty if he fails to repay the debt on time। तो शाइलॉक उसको बोलता है कि तुम मुझे एक बॉन्ड साइन कर दो कि अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं दे सके जिस दिन भी तुम बोलो तो मैं उसके बदले तुम्हारे एक पाउंड ऑफ फ्लैश जो है मांस है तुम्हारे बॉडी से काट लूंगा। So Antonio arranges the money for his friend at the expenses of his wife। इस तरह से एंटीनियो जो होता है अपने फ्रेंड के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा के अपने फ्रेंड के लिए पैसे लेता है उसे। वेसिनो टेक्स द मनी एंड रीचेस बेलमोंट, और वेसिनो के पास पैसे आ जाते हैं और वो बेलमोंट चला जाता है पोर्शिया को प्रपोज करने के लिए। क्वेश्चन एलिगेंस इम्प्रेस्ड पोर्शिया। अब जो उसने पैसे लिए थे तो वो भी थोड़ा अमीर दिख रहा था, पोर्शिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। द गर्ल इज इन लव विद हिम एंड दे आर बोथ मैरिड। जो लड़की थी वो उसे प्यार करने लगती है और वो फिर दोनों शादी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज द केस ब्रॉट बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस। जो ड्यूक ऑफ वेनिस था जज था उसके सामने ये केस कौन सा केस पेश किया गया। आंसर है सिंस द 3 months मेंशन्ड इन द बॉन्ड पास एंटीनियो फेल्स टू रीइंबर्स द बोरोड मनी। अब जो 3 महीने जो बॉन्ड में मेंशन किए गए थे वो खत्म हो चुके थे और एंटीनियो जो है उसको पैसे नहीं दे पाया था। रिइंबर्स होता है वो वापस करना, पैसे वापस नहीं दे पाया। शाइलॉक फाइल्स अ केस अगेंस्ट हिम बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस क्लेमिंग द पेनल्टी ऑफ द बॉन्ड ऑफ द फ्लैश ऑफ एंटीनियो। शाइलॉक क्या करता है केस फाइल कर देता है ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में क्लेम करने के लिए कि जो भी पेनल्टी है जो मैंने बॉन्ड में लिखवाई थी कि मुझे 1 पाउंड उसका मास चाहिए उसकी बॉडी से तो मुझे वो दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज डिस्गाइज्ड एज ए लर्न काउंसिल डॉक्टर ब्लास्टर। कौन डॉक्टर ब्लास्टर जो एक वकील था उसके भेस में डिस्गाइज था, उसके भेस में कौन वहां पे आया था कोर्ट में। Why has he come to the court of Venice, और वो उस कोर्ट में आया क्यों था, उसका क्या मतलब था, क्या मकसद था वहां आने के लिए। आंसर है पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज ए ट्रेन्ड कंसल्टेंट डॉक्टर ब्लास्टर। पोर्शिया जो थी बसीनियो की जो वाइफ थी वो वहां पे डॉक्टर ब्लास्टर का भेस लेके वहां पे आ जाती है। He came to the court to plead Antonio's case। वो वहां पे इसलिए आती है वो एंटीनियो के खिलाफ जो शाइलॉक ने केस किया था वो उसको प्लीड करना चाहती है। Who failed to repay the debt and faces trial। जो कि वो पैसे वापस नहीं दे पाया था एंटीनियो और अब उसको उस पर केस चल रहा था कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज द काउंसलर स्टार्ट द आर्गुमेंट एंड हाउ वाज ही एबल टू गेट द जजमेंट इन एंटीनियो's फेवर। जो काउंसलर मीन्स जो लायर थी पोर्शिया वो किस तरह से अपना जो आर्गुमेंट है अपनी बातचीत कैसे कोर्ट में स्टार्ट करती है और किस तरह से अपनी जजमेंट के जरिए वो एंटीनियो के फेवर में केस सारा कर देती है। आंसर है द काउंसलर begins his argument in the favor of Shylock and says that he is in fact entitled to claim his pound। काउंसलर कहती है जब वो अपनी बात शुरू करती है तो कहती है वो शाइलॉक के फेवर में बात करती है, उसके हक में सबसे पहले बात करती है और कहती है कि हाँ पर इसके बॉन्ड में लिखा गया है फ्लैश तो इसको दे देना चाहिए, जो ये क्लेम कर रहा है इसको दे देना चाहिए। He calls on Shylock to have mercy on Antinous in the same breath। और उसी सांस में वो ये भी बोल देती है शाइलॉक को कि तुम्हें एंटीनियो पे थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए और उसको माफ कर देना चाहिए। Shylock is not moved by the appeal of the counselors and his knife continues to sharpen। Shylock के ऊपर उसका कोई भी जो भी अपील पोर्शिया ने की थी उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना जो चाकू था तेज करता रहता है वहां पे। However, the counselor turns the tide against him when अब काउंसलर जो है जो वकील है वो अपनी बात आगे शुरू करता है when Vesinio insists When he discovers a new point और वो एक नया पॉइंट वहां निकाल खड़ा करता है he urges Shylock not to shed a single drop of Antinous blood by cutting a pound of flesh out of his body। वो कहता है कि जो पोर्शिया थी जो डॉक्टर ब्लास्टर बनी हुई थी लायर वो कहती है हाँ तुम ऐसा करो कि इसकी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काट सकते हो
ड्यूक ऑफ वेनिस तुम्हें परमिशन दे देते हैं, मगर एक शर्त है, तुम जब मांस काटोगे तो कोई भी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी जहां धरती पे नहीं गिरना चाहिए। The counselor tells the court that it is the flesh not the blood mentioned in the bond. अब जो वकील था वो कहता है कि बॉन्ड में जो मेंशन किया गया है कि सिर्फ मांस को ही काटा जाएगा, ना कि कोई ब्लड जो है, ब्लड की एक भी बूंद जहां नीचे गिरेगी, जो मेंशन नहीं किया गया है जहां पे। This wise finding of the counselor enables him to obtain judgment in favor of Antonio. ये जो बुद्धिमत्ता वाली बात है जो काउंसलर ने वहां पे बोली, तो एंटीन इसी वजह से एंटीनियो के फेवर में सारा केस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हिज रिंग? पोर्शिया को किस तरह से अपनी रिंग जो उसने बेसिनियो को दी थी वो उसको, इसका आंसर है, after Portia won the case for Antonio in the disguise of a liar, Bassanio thanks her. जब पोर्शिया एंटीनियो का केस जीत लेती है तो बेसिनियो उसका शुक्रिया अदा करता है। He requires her to accept a gift that Portia refused to accept. अब वो पोर्शिया को बोलता है कि तुम मेरा कुछ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, प्लीज बताओ कि आपको क्या चाहिए। When तो पोर्शिया कहती है, पोर्शिया refused to accept. पोर्शिया कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। When Bassanio insists on him, अब बसीनियो उसको बार बार इंसिस्ट करता है, जबरदस्त करता है, नहीं मैं तुम्हें कुछ तो कुछ देना चाहता हूँ। He tells her to put the ring on her finger. वो कहती है जो तुम्हारे फिंगर में रिंग है मुझे दे दो। Bassanio feels hesitant, but Antonio recommends that he give it to the liar. बसीनियो उसको मना करता है, नहीं मैं तुम्हें ये वाली चीज नहीं दूंगा, ये वाली रिंग नहीं दूंगा, तुम कोई और जो वैल्यूलेस है तुम कोई और महंगी सी चीज मांग लो। बट वो कहती है नहीं मुझे यही रिंग चाहिए। तो फिर एंटीनियो आ जाता है। एंटीनियो कहता है कि इस लायर ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज ही हैज डन ए ग्रेट सर्विस। पोर्शिया गिव दैट सर, तो वो कहता है कि ना इसने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम इसको ये वाली रिंग दे दो। इस तरह से पोर्शिया को अपनी रिंग वापस मिल जाती है। पोर्शिया गेट्स हर रिंग बैक दिस वे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हमने इस थीम जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या क्या थीम्स हैं वो हमने डिस्क्राइब करने हैं। द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस रिवॉल्व्स अराउंड थ्री थीम्स। इस प्ले में 3 तरह के थीम्स हैं, लव, सैक्रिफाइस एंड हेट। द बिगिनिंग ऑफ द प्ले डिस्क्राइब्स एंटीनियोस हेटेड ऑफ एन ओल्ड ज्यू। द प्ले स्टार्ट होता है तो जो ओल्ड ज्यू था शाइलॉर्क, वो कितनी नफरत करता है एंटीनियो से वो आपको ने देखा। कुछ चार्जेस इन नीडी विद ए वेरी हाई इंटरेस्ट, वो लोगों से जो जरूरतमंद लोगों से होते थे उनसे काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता था। शाइलॉर्क आल्सो हैड ए प्लान टू इंडिकेट एंटीनियोस हेटेड। शाइलॉर्क भी आपको क्या करना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था, अपनी नफरत जो करता था एंटीनियो से उसके बदले वो उसे बदला लेना चाहता था। The play also emphasizes the sincere love of the Bassanio for Portia. अब जो ये प्ले है इसमें ये भी दिखाता है कि किस तरह से बेसिनियो जो है सच्चा प्यार करता था पोर्शिया के लिए, पोर्शिया से। He would not lose her beloved at any cost. वो अपनी beloved को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। Sacrifice is another theme which is reflected in the play. Sacrifice किसी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, कोई चीज कुर्बान कर देने को sacrifice बोलते हैं, वो भी इस प्ले में दिखाते हैं। एंटीनियो इज ए सैक्रिफिशियल एपिटोम। जो एंटीनियो था वो यहाँ पे एक सैक्रिफाइशियल एपिटोम का काम करता है। He lends his money to the needy with interest charges. विद वो लोगों को पैसे देता था और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। He risks his life and borrows money from a cruel Jew for his bosom friend. This he does not see his friend winning Portia's love. अब वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके अपने फ्रेंड के लिए पैसे उससे उधार लेता है शाइलॉर्क से, और इस तरह से पैसे जब बेसिनियो को मिलते हैं तो बेसिनियो अपनी लवर को पा लेता है और एंटीनियो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर लेता है अपने फ्रेंड के लिए, जो कि इस जमाने में काफी मुश्किल काम है। अब इसका आगे कैरेक्टर स्केच है शाइलॉर्क का। द ज्यू शाइलॉर्क लिव्ड इन वेनिस। शाइलॉर्क जो एक यहूदी था वो वेनिस में रहता था। ही वाज अ प्रोफेशनल यूजर। यूजर होता है जो पैसे को लोगों को उधार देते हैं सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। ही हैड अमेज्ड द इमेंस फॉर्च्यून बाय लेंडिंग मनी टू क्रिश्चियन मर्चेंट्स एट हाई इंटरेस्ट रेट्स। जो वेनिस थी सिटी उसमें 2 तरह के लोग रहते थे, एक थे जूइश और एक थे क्रिश्चियंस। एंटीनियो जो होता है वो क्रिश्चियन होता है और शाइलॉर्क होता है
वो ज्यू होता है, तो इस तरह से वो अपने कौम की वजह से भी एक दूसरे से नफरत करते थे। और शाइलाक ने काफी जायदाद जो इकट्ठी करी थी, लोगों को पैसों को उधार देते थे और उनके उसके बदले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते। As a hard-hearted man, he demanded that the money he lent should be paid so severely that all good men disliked him very much. और वो इतना सख्त किस्म का इंसान था कि जब वो किसी को पैसे दे देता था और बुरी तरह से इंटरेस्ट के साथ उससे वापस लेता था, इस तरह के जो भी अच्छे लोग थे उस सिटी के, वो सारे उससे नफरत करते थे। एंटीनियो also had his hard-hearted to approach him. एंटीनियो भी उससे नफरत करता था। In the entire city of Venice, Shylock was accused of being selfish. और पूरी जो सिटी थी वेनिस में, शाइलॉक मशहूर था वहां पे कि वो एक सेल्फिश किस्म का इंसान है। With Antonio, Shylock had tremendous enmity. एंटीनियो के साथ शाइलॉक की दुश्मनी थी। He cooked revenge against him, for which वो हमेशा ताकता रहता किस तरह से वो उसे बदला ले सके। For which he always wanted the chance, वो हमेशा चांस ढूंढता रहता उसे बदला लेने का। This opportunity came when Antonio appealed to him to have 3,000 ducats in Egypt. ये जो उसकी चांस था, जो उसकी जो अपॉर्चुनिटी जब पूरी हो जाती, जब वो उसके पास एंटीनियो जो था उसके पास चला जाता और उसको बोलता मुझे 3,000 ducats उधार चाहिए। Shylock made Antonio sign a bond that he would have to forfeit a pound of flesh if he failed to repay the money on a certain day. अब Shylock उसे बॉन्ड लिखवा लेता है कि अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं दे सकते तो तुम मुझे उसके बदले 1 पाउंड अपना मांस अपनी बॉडी से काट के दोगे। लक वेंट द वे ऑफ शाइलॉक, अब जो लक था वो भी शाइलॉक के फेवर में था। मनी वाज नॉट रिपेड बाय एंटीनियो, जो उधार उसने लिया था एंटीनियो ने वो उसको वापस नहीं कर पाया। शाइलॉक ब्रॉट द केस टू द ड्यूक ऑफ वेनिस हु क्लेम्ड द पेनल्टी। अब शाइलॉक जो केस है वो ड्यूक ऑफ वेनिस में ले जाता है, कोर्ट में ले जाता है और क्लेम करता है कि मुझे ये पेनल्टी दे दी जाए जो मैंने बॉन्ड में लिखवाई है। The enemies met in the court next. In order to nourish his greed, Shylock sharpened his knife to Antonio's dismay. अब जो दुश्मन थे आमने सामने कोर्ट में मिलते हैं और शाइलॉक कहता है कि अपने नाइफ को तेज करके कहता है कि अब तो मैं एंटीनियो को मार ही दूंगा। He looked forward to seeing Antonio die at his feet. वो देखना चाहता है कि एंटीनियो को अपने पाँव पे मरते हुए, but he could not happen. बट ऐसा नहीं हुआ। The counselor turned the table. काउंसलर ने जो भी बात थी उसको पूरा ही बदल दिया against Shylock by saying that Shylock could cut from Antonio's breast his pound of flesh, but he must not shed even a single drop of Antonio's blood. वो कहती है कि तुम काट लो मांस वहां से उसकी बॉडी से, बट एक भी बूंद खून नहीं गिरना चाहिए। This outraged Shylock's conspiracy because it was impossible for him to cut the flesh and shed some blood. वो जो उसकी कॉन्स्पिरेसी थी शाइलॉक की, वो धरी की धरी ही रहेगी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि अगर फ्लैश को काटे तो कोई भी ब्लड नहीं गिरे वहां पे। Shylock suffered another setback from after this when the young counselor charged him with the conspiracy against the life of the Christian and the citizen of Venice. अब शाइलॉक के एक और धिक्का लगता है वहां पे। अब जो काउंसलर थी, लायर था, वो क्या कहता है कि इसने एक क्रिश्चियन को मारने की कोशिश किया और एक वो जो कि वो एक सिटी ऑफ वेनिस का सिटीजन था, नागरिक था, उसको मारने की कोशिश की है, इसलिए इसके बदले इसको भी कुछ बदला मिलना चाहिए। इन एडिशन टू दिस ही डिमांडेड दैट, उसके बदले वो काउंसलर कहता है Shylock will be sentenced to death and that his entire property be seized. वो कहता है इसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए और इसकी जो भी सारी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लेनी चाहिए। The cruel merchant thus met a triple and terrible end. इस तरह से जो वो क्रूअल मर्चेंट था उसका टेरिबल एंड हो जाता है, दर्दनाक एंड हो जाता है। बच्चों, इसके साथ ही हमारा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के क्वेश्चन आंसर से ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन आंसर में या समरी में, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहां पे डाल रखा है। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।